आज हम ज़मीन के ऑर्बिट के ऊपर होने वाले इफेक्ट्स के बारे में की जाने वाली न्यू डिस्कवरीज की बात करेंगे। हमारी ज़मीन सूरज के गिर्द ऑर्बिट करती है और इस ऑर्बिट पर बहुत सारी चीजों का असर होता है, जिनकी वजह से हमारी ज़मीन पर भी बहुत सारी तब्दीलियां आती हैं। इन इफेक्ट पर साइंसदान कई सालों से स्टडी कर रहे थे और इन्होंने इन इफेक्ट्स पर ऐसी डिस्कवरीज की हैं जिनके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। जैसे हमारी ज़मीन सूरज के गिर्द ऑर्बिट करती है, वैसे ही हमारा सूरज मिल्की वे गैलेक्सी को ऑर्बिट करता है, जिस पर स्पेस में मौजूद बहुत सारी चीजों की ग्रेविटी का इफेक्ट होता है और इन्हीं इफेक्ट की वजह से जमीन पर कॉन्टिनेंट और क्रस्ट प्लेट मूव करती हैं, जिनसे जलजले आते हैं और वोल्केनोस भी फटते हैं और इन्हीं चीजों की टक्कर की वजह से हमारी ज़मीन पर न्यू कॉन्टिनेंट बने। इस कॉन्सेप्ट को गैलेक्टिक ईयर का नाम दिया गया है। इस डिस्कवरी ने साइंस की दुनिया में तहलका मचा दिया। साइंसदान हैरान थे कि हम न्यू कॉन्टिनेंट के बारे में और क्रस्ट की हरकत की वजह कुछ और ही समझ रहे थे, लेकिन ये स्पेस में मौजूद चीजों की ग्रेविटी की वजह से कैसे हो सकता है, ये अमेजिंग इंफॉर्मेशन आप जानोगे आज की इस वीडियो में। तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। माजी में हमारी ज़मीन पर बहुत सारे पीरियड और पैटर्न गुजरे हैं जिनका असर हमारी ज़मीन के एनवायरनमेंट पर हुआ है। मिसाल के तौर पर जिस चीज को आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको प्रेसेशन कहते हैं, जिसने ज़मीन के एनवायरनमेंट और बाकी चीजों पर बहुत ज्यादा अफेक्ट किया है, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में बहुत कम जानते हैं। इस सीरीज में बहुत से मुख्तलिफ पीरियड्स को देखा जा सकता है। इनमें कई पीरियड्स ऐसे हैं जो जमीन के सूरज के गिर्द ऑर्बिट करने की वजह से हैं, जिसको मिलेनकोविक साइकिल्स कहा जाता है। जैसे कि आपको पता है, जमीन पर सूरज की ग्रेविटी का असर होता है। इस ग्रेविटी की वजह से जमीन के एनवायरनमेंट में वेरिएशंस आती हैं, जिनसे ये साइकिल्स बनते हैं। जमीन के अलावा खुद सूरज भी बहुत सारे साइकिल से गुजरता है, लेकिन इनमें से कई साइकिल्स इतने छोटे होते हैं जिन्हें नोटिस नहीं किया जा सकता। हम इन साइकिल्स को तब तक नोटिस नहीं कर पाते जब तक हम ज़मीन के जियोलॉजिकल रिकॉर्ड को नहीं देखते। माजी में ज़मीन पर बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हुई हैं जिन्होंने ज़मीन के एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा हद तक चेंज किया है, जिनमें सबसे ज्यादा असर ज़मीन पर फटने वाले वोल्केनिक इरप्शन का है, जिनसे निकलने वाले लावे और धुएं ने ज़मीन के एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा चेंज किया है। इसके अलावा ज़मीन पर होने वाले एस्टेरॉयड की बारिश ने भी ज़मीन के एनवायरनमेंट को और बाकी चीजों को बहुत ज्यादा हद तक चेंज किया है। अपनी होने वाली स्टडी में ये भी कहा गया है कि एस्टेरॉयड की टक्कर से बहुत सारे न्यू कॉन्टिनेंट बने और खत्म हुए। शुरू में जो कॉन्टिनेंट बने थे वो एस्टेरॉयड की वजह से ही बने थे, क्योंकि ये एस्टेरॉयड बहुत ज्यादा नरम थे जो बहुत आसानी से ज़मीन की सतह पर बिखर गए, जिनसे न्यू कॉन्टिनेंट बने। और अब होने वाली स्टडी में साइंसदानों ने एक और साइकिल को डिस्कवर किया है जिसके बारे में वो पहले नहीं जानते थे, और इस साइकिल का पीरियड 20 करोड़ साल तक होता है। आखिर ये न्यू साइकिल क्या है और इसे कैसे डिस्कवर किया गया, और एस्टेरॉयड की बारिश से न्यू कॉन्टिनेंट कैसे बने, इस डिस्कवरी को करने के लिए साइंसदानों को ज़मीन पर मौजूद पत्थरों को नए सिरे से स्टडी करना पड़ा। साइंसदानों ने बहुत से मिनरल्स को भी स्टडी किया। इन मिनरल्स में बहुत से क्रिस्टल्स को ढूंढने की कोशिश की गई, जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स मौजूद थे। फिर उन्होंने यूरेनियम डेटिंग को यूज करके इनकी एज का पता लगाया। इसके बाद साइंसदानों ने एज और कंपोजिशन ग्राफ बनाया, जिसमें ये देखा गया कि कैसे बहुत सारे मिनरल्स ज़मीन पर पिघले और फिर कैसे वक्त के साथ साथ वो सॉलिड हो गए। इस प्रोसेस में साइंसदानों ने ज़मीन की क्रस्ट से पैदा होने वाली फ्रीक्वेंसी को भी देखा। आसान अल्फाज में एक पीरियड ऐसा आता है जब ज़मीन की क्रस्ट से बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी निकलती है, लेकिन फिर एक पीरियड ऐसा भी आता है जिस वक्त ज़मीन की क्रस्ट फ्रीक्वेंसी पैदा नहीं करती। इस केस में कुछ बहुत पुराने रॉक्स का इस्तेमाल करके ज़मीन के एशियंट पीरियड को देखा गया है और साइंसदान को पता चला कि 200 मिलियन सालों तक ज़मीन की क्रस्ट से फ्रीक्वेंसी निकलती रही। इसका ये मतलब है कि कुछ वजूहात की बिना पर ज़मीन का क्रस्ट हर 200 मिलियन सालों तक बढ़ता रहता है। अब साइंसदानों ने यह पता लगाना था कि ज़मीन की क्रस्ट 200 मिलियन सालों तक क्यों और कैसे बढ़ती है। इसको जानने के लिए साइंसदान को बहुत ज्यादा डिटेल में स्टडी करना थी, इसलिए उन्होंने सोलर सिस्टम को छोड़कर गैलेक्सी के गिर्द सोलर सिस्टम के ऑर्बिट को स्टडी किया। सूरज मिल्की वे गैलेक्सी के गिर्द 240 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से ऑर्बिट करता है और ये गैलेक्सी के गिर्द अपना एक चक्कर 23 करोड़ सालों में कंप्लीट करता है, जिसे गैलेक्टिक ईयर का नाम दिया गया है। हमारे सूरज की गैलेक्सी के गिर्द ऑर्बिट करने की रफ्तार गैलेक्सी के गैलेक्टिक आर्म से मुख्तलिफ है। इस केस में गैलेक्टिक आर्म की वेलोसिटी थोड़ी कम है,
ये 220 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से ऑर्बिट करती है और इसका एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा टेंस है और हमारा सोलर सिस्टम ऑर्बिट करता हुआ इस गैलेक्सी आर्म के पास से भी गुजरता है, जिसकी वजह से साइंसदानों ने कैलकुलेट किया कि हर 200 मिलियन साल में सूरज गैलेक्टिक आर्म के पास से गुजरता है, जिसकी वजह से इस एरिया में मौजूद डेंस ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी का असर हमारे सूरज और इसके इर्द ऑर्बिट करने वाले सितारों पर भी होता है, जिससे क्रस्ट प्लेट्स और कॉन्टिनेंट मूव होते हैं। इसी मूवमेंट की वजह से जलजले आते हैं और वोल्केनोस फटते हैं। जलजले आने की कई और भी वजह है, लेकिन एक सबसे बड़ी वजह गैलेक्टिक आर्म में मौजूद डेंस ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी है, जिसने साइंस की दुनिया में तहलका मचा दिया और साथ ही बहुत सारे ऑब्जेक्ट हमारे सोलर सिस्टम में आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जमीन और इन ऑब्जेक्ट के दरमियान टक्कर के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से जमीन का बहुत सा क्रस्ट मेटल होता है और दोबारा से बनता है। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट 50 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से जमीन से टकराते हैं, ये कोलिजन बहुत पावरफुल होता है। इस कोलिजन के बहुत हाई पीरियड एनर्जी इम्पैक्ट होते हैं। इस कोलिजन का एक बहुत लंबा पीरियड होता है जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी इम्पैक्ट होते हैं, जिसको मिनरल के रिकॉर्ड में आसानी से देखा जा सकता है। अब तक साइंसदानों ने इसके बारे में यही एक्सप्लेनेशन दी है, लेकिन ये डिफाइनाइट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि अभी भी हम ये नहीं जानते कि हमारी गैलेक्सी की कितनी आर्म्स हैं और कितनी मर्तबा हमारा सोलर सिस्टम इन आर्म में से गुजरता है। हमें ये भी आइडिया नहीं है कि सोलर सिस्टम के साथ क्या होता है जिस वक्त वो इन आर्म्स के पास से गुजरता है। इसके कोई इफेक्ट्स हैं या नहीं, हमें नहीं पता। दोस्तों, इस वक्त जो इमेज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे साइंसदानों ने बनाया है। इसमें मैप्स को भी देखा जा सकता है और सोलर सिस्टम की लोकेशन को भी देखा जा सकता है। जब जमीन पर किसी तरह के इम्पैक्ट क्रिएट होते हैं, मिसाल के तौर पर सबसे बड़ा क्रेटर जमीन पर कब क्रिएट हुआ था, यहाँ पर मौजूद स्टार्स भी बहुत से एक्सटिंक्शन इवेंट को शो कर रहे हैं। इनमें से एक इवेंट तब हुआ था जब सोलर सिस्टम आर्म्स में था। ये बहुत बड़ी स्पेकुलेशन है, इसके बारे में मजीद इन्वेस्टिगेशन करना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। या ये भी हो सकता है कि साइंसदान इसको डिसअप्रूव करते हैं, या ये भी हो सकता है कि सोलर सिस्टम के अराउंड एस्टेरॉयड के बारे में कुछ मजीद सबूत हमें मिल जाएं। अगर हम चांद जैसे ऑब्जेक्ट को देखते हैं, मिसाल के तौर पर चांद पर कोलिजन की फ्रीक्वेंसी को मेजर करने से और क्रेटर्स को काउंट करने से इसको अप्रूव भी किया जा सकता है और डिसअप्रूव भी किया जा सकता है, क्योंकि हम यहाँ भी ऐसे ही पैटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर भी हर 200 मिलियन साल के बाद फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होनी चाहिए। यही एक रास्ता है इसको प्रूव करने का, क्योंकि चांद और मरकरी की सरफेस पर बहुत से क्रेटर बनते हैं, लेकिन वो रिमूव नहीं होते। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कवरी है जिसने साइंसदानों को परेशान कर दिया। इसके बारे में अब वक्त ही बताएगा